शुभोदय बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में ठीक है। पिछले कक्षा में हम बरसते बादल कविता के कवि परिचय पढ़े थे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को कवि परिचय आया होगा और अब हम चलेंगे अपनी कविता की ओर। और कवि का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत। ये देखिए, ये है हमारी कविता। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं के छन से, छम छम बिजली चमक रही रे उर्मे गन के, तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के, दादुर टर टर झिल्ली बजती जन जन, म्याऊं म्याऊं रे पीऊ पीऊ चातक के गन, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में करते बरजन, दादुर टर टर करते जिल्ली भजती जन जन, म्याऊं म्याऊं रे मोऊ पीऊ पीऊ चातक के गन, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं धरती धरती पर, रज के कन कन में तृण तृण को पुलकावली भर, पकड़वार की धार झूलता मेरा है मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। यह था हमारी कविता की गान। बच्चों, अब हम चलेंगे अपनी सारांश की ओर। देखिए, अब हम देखेंगे अपनी पहली 4 पंक्तियाँ। देखिए यहाँ पर, झमझम करते मेघ बरसते हैं सावन के, यानी आकाश में झमझम करके बादल बरसते हैं। और ये कौन सी मास में हो रहा है? सावन के महीना में आकाश में छाए हुए बादल झमझम करते हुए बरस रहे हैं। छम 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 गिरती बूंदे तरुओं के छन से, और बूंदों की स्वर कैसी है? छम छम, यानी बूंदों की आवाज छम छम करती हुई बादलों से क्या गिर रही है? बारिश, वर्षा की बूंदे पेड़ों से नीचे धरती पर गिर रही हैं। और देखिए, छम छम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, आकाश में छाए हुए घने बादल यानी पूरे हमारे बादल जो है काले रंग पड़ गए हैं। अक्सर हम देखें तो बादल सफ़ेद रंग में होते हैं, पर बारिश के मौसम में हमें घने बादल काले रंग में दिखाई देती हैं। तो चमचम बिजली तब क्या हो रही है? बारिश होने से पहले चमचम बिजली चमक रही हैं। बिजली का अर्थ पता है ना आपको? जैसे बिजली की रेखाएं बारिश होते समय दिखाई देती हैं हमें। कहाँ? मेघों में। देखो, उर्मेघन में, उर का अर्थ क्या है? हृदय, यानी बीच में, मेघों के बीच में से हमें बिजली चमकने का दिखाई देता है। तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के, तब क्या होती हैं? घने बादलों के कारण सुबह भी जब बारिश होता है पूरा अंधकार छा जाता है, यानी पूरा आसमान कैसे
डार्क दिखाई देता है हमें। यह देखकर हमारे मन में भी नए नए सपने देखने को मिलता है। ये है पहली कविता का सारांश। अब चलते हैं दूसरी कविता, दूसरी पंक्ति। दादुर टर टर करते जिल्ली बजती जन जन। दादुर का अर्थ है बच्चों मेंढक। मेंढक यानी फ्रॉग। देखिए हम तालाब या छोटे छोटे गड्ढे वहाँ पहुँच गए तो पानी से भरा हुआ गड्ढों के पास हम जाते हैं तो हमें दादुर की आवाज़ सुनाई देती है मेंढकों की। और जिल्ली भजती झंझन, जिल्ली की आवाज़ तो हर रात, झिल्ली यानी झिंगुर, वो क्रिकेट की आवाज़ भी हम रात में सुनाई देती है ना। हाँ, म्याऊं म्याऊं रे मोर, मोर की आवाज़ भी जैसे बिल्ली की आवाज़ की तरह सुनाई देती है हमें। पीऊं पीऊं चातक के घन, चातक यानी एक प्रकार की पक्षी है, उसकी भी आवाज़ कैसी होती है, पीऊं पीऊं कहकर वो पुकारते हैं। उड़ते सोन बालक अर्ध सुख से कर क्रंदन, आकाश में उड़ते सोन बालक, सोन बालक का अर्थ है एक प्रकार की पक्षी, उसकी भी आवाज़ सुनाई देती है हमें। और उसकी आवाज़ कैसी होती है, सुख से भरी, यानी वो खुशी से गा रही हैं, पर क्रंदन, क्रंदन का अर्थ है रोना, वो खुशी से रोती हैं। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, आकाश में छाए हुए बादलों के गरजने की गूंज चारों ओर सुनाई देती है। हमें सुनाई देती है ना बादलों की गरजने की आवाज़, जैसे शेर दहाड़ रहा है उस प्रकार रहता है ना। अब चलेंगे हम अपनी तीसरी पंक्तियों की ओर। देखिए, रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। रिम झिम बरती बूंदों की आवाज़ सुनकर रोम सिहर उठते हैं, यानी जब आवाज़ रिम झिम कर कर बूंदे गिरते हैं और हमारे रोम यानी हमारे शरीर पर जब बारिश गिरती है, एकदम हम क्या करते हैं, रोम सिहर उठते हैं। जब पानी एक ही दम हमारे शरीर पर गिरने पर हम जैसे सिहारने की प्रतिक्रिया करते हैं और भीतर अंदर हमारे पूरे शरीर जैसे एक तरह कांपने लगता है। और देखिए, धाराओं पर धाराएं चलती धरती पर। देखिए, जब बारिश का मौसम है और बारिश ज़्यादा होते हैं तो हमें छोटी छोटी धाराएं दिखाई देती हैं। हमारे घर के सामने भी एक छोटी सी धारा प्रवाह करती है ना। रज के कन कन में तृण तृण को पुलकावली भर। रज यानी क्या है, ये मिट्टी धूली में प्रत्येक कण यानी मिट्टी की प्रत्येक कण जो है बारिश की बूंदों से तृप्त होती है, पुलकित होती है। और तृण 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 का अर्थ क्या है, घास, घास उगता है ना बच्चों, उस घास की पुलकित, पुलकित यानी है क्या है, प्रसन्न, खुश होना हम देख सकते हैं। जैसे खुशबू से भी देख सकते हैं और देख सकते हैं बारिश होने के बाद छोटे छोटे ये घास उगते हैं और हमें हरियाली दिखाई देती है। हाँ, अब चलते हैं हम अपनी अगली कविता यानी पंक्तियों की ओर। पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। पकड़वारी, वारी यानी क्या है, पानी। जब हम अपने हथेली में पानी लेते हैं, कब, जब बारिश होता है हम पानी लेते हैं और हमारा मन उस पानी को देखकर झूम उठता है। और मेरा मन, कवि कह रहा है कि उसको भी बारिश देख के उसका मन प्रसन्न हो जाता है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। जैसे सावन की महीना में बच्चे गीत गाते हैं, वैसे आप सब यानी बच्चे या बड़े, आप सब आप मेरे इर्द गिर्द आकर, घेर कर यानी मेरे राउंड में आकर आप भी गाना गाइए। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। जैसे इंद्रधनुष झूला बन गया है और हम खुशी से उधर झूमेंगे। झूले में यानी झूला है, पता है ना, झूले में हम झूलेंगे यानी खुशी से हम खेलेंगे।
फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो कवि क्या कह रहा है, इस प्रकार हमें खुशी देने वाली और हमें आनंद करने वाली, यह आनंद देने वाला यह श्रावण का महीना हर बार आना चाहिए। बार बार आए तो कितना अच्छा होगा, मेरा मन भी प्रसन्न हो जाएगी। क्योंकि इस मास में कैसा होता है, पूरी प्रकृति की नज़रिया बदल जाती हैं। फल फूलों से पेड़ भरे रहते हैं, चारों ओर पानी के कारण हरियाली छा जाती है। हाँ बच्चों, अब हम इस कविता का सारांश देखे हैं, आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।